अनोखा परिवार। एक गांव में ठाकुर परिवार रहता था। इस परिवार में ठाकुर साहब, उनकी पत्नी सुमन और दो बच्चे अनिकेत और सोनल थे। ठाकुर साहब गांव के प्रधान थे और सुमन जी एक घरेलू महिला। उनका परिवार गांव में एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता था। ठाकुर साहब ने बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी को संवारा था। उन्होंने अपनी जमीन पर खेती के साथ साथ एक छोटी सी किराने की दुकान भी शुरू की थी। उनके गांव में सभी उन्हें सम्मान देते थे क्योंकि वह ईमानदारी से सभी की मदद करते थे। सुमन जी, उनकी पत्नी, भी बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वह पूरे परिवार को प्यार से संभालती थी और हर किसी की जरूरत का ध्यान रखती थी। अनिकेत ठाकुर साहब का बड़ा बेटा था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने गांव में कुछ ऐसा करे जिससे गांव की तरक्की हो। सोनल, अनिकेत की छोटी बहन, गांव में ही स्कूल जाती थी और माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। गांव में कई तरह की समस्याएं थीं, जैसे साफ पानी की कमी, बिजली की कटौती और गांव की सड़कें भी खराब थीं। ठाकुर साहब ने ठान लिया था कि वह इन समस्याओं का समाधान करके रहेंगे। उन्होंने सबसे पहले गांव में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए एक कुआं खुदवाया और एक पानी का टैंक लगवाया, जिससे गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से छुटकारा पा सकें। इसके बाद ठाकुर साहब ने गांव की बिजली की समस्या के समाधान के लिए पंचायत में बात की और सरकारी योजना के तहत गांव में सोलर पैनल लगवाने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव की बिजली की समस्या भी हल हो गई। इसी बीच अनिकेत ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और वह गांव लौट आया। उसने देखा कि गांव की सड़कों की हालत बहुत खराब है। गांव के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अनिकेत ने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने सोचा है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का उपयोग करके गांव की सड़कों को ठीक करने में मदद करूंगा। ठाकुर साहब ने अपने बेटे की सोच की सराहना की और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे युवाओं की इस गांव को जरूरत है। अगर तुम गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनिकेत ने गांव की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को भी इस काम में जोड़ा और गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। उन्होंने मिलकर सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया और पंचायत के माध्यम से एक सड़क निर्माण योजना तैयार की। गांव के लोगों ने भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। गांव की सड़कें अब पहले से बहुत बेहतर थी। बच्चे अब आसानी से स्कूल जा सकते थे और किसान अपनी फसल आसानी से मंडी तक पहुंचा सकते थे। सोनल भी अपने भाई और पिता को देखकर बहुत प्रेरित हुई। उसने ठान लिया कि वह भी आगे पढ़ाई करेगी और गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनेगी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं भी शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ ताकि मैं वापस आकर गांव की लड़कियों को पढ़ा सकूं और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकूं। ठाकुर साहब और सुमन जी ने अपनी बेटी की इस सोच को भी सराहा और उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। सोनल ने भी वहां जाकर पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और एक शिक्षिका बनकर गांव लौटी। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह मुफ्त में लड़कियों को पढ़ाने लगी। कुछ सालों में गांव की तस्वीर ही बदल गई। जहां पहले गांव के लोग बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से जूझते थे, वहीं अब गांव में अच्छी सड़कें, बिजली की सुविधा और साफ पानी की उपलब्धता थी। सोनल की पहल से गांव की लड़कियों में भी आत्मविश्वास जाग उठा और वे पढ़ाई के लिए प्रेरित होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया जहां सरकार की ओर से ठाकुर परिवार को सम्मानित किया गया। ठाकुर साहब, अनिकेत और सोनल ने अपने प्रयासों से साबित कर दिया था कि अगर परिवार साथ हो और सही दिशा में मेहनत करे तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस तरह ठाकुर परिवार ने न सिर्फ अपने गांव का विकास किया, बल्कि एक मिसाल कायम की कि जब एक परिवार मिलकर काम करता है तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।